ठीक है। यस सर। तो शुरू करें फिर। यस सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। मेरी स्क्रीन तो नजर आ नहीं रही होगी अभी तुम लोग को। नो सर। अब दिख रहा है? यस सर। हम्म, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस के बारे में। ठीक है। अगर आप एक स्फीयर को, मतलब कि दो स्फीयर को अगर आप बीच से तोड़ दो, मीन्स यहां से सिर्फ इतने हिस्से को रख लो, तो जो बचा हुआ पोर्शन होता है, इंटरसेप्टेड पोर्शन होता है, वो होता है एक लेंस। ठीक है। इस तरह के लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली, अगर हम दो स्फीयर्स को, तो कुछ और बनेंगे। हाँ, अगर हम दो स्फीयर को ऐसा कुछ गैप में रखते हैं, ठीक है, और उनके बीच वाले पोर्शन में ग्लास फिल कर दें, तो इस तरह का जो लेंस बनता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल कॉनकेव कहते हैं। ठीक है। तो ये दो तरह के आपके लेंस हो गए। सर क्या हुआ? सर इसके पहले क्या पढ़ा है सर आप? अरे अभी शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो ये दो टाइप के लेंस हो गए, लेकिन सिर्फ ये दो ही तरह के लेंस नहीं होते, भले ही हमको यही दो पढ़ना है, बट इसके अलावा भी बहुत तरह के लेंस होते हैं। और कौन कौन से तरह के लेंस होते हैं, चलो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे मैंने कुछ सर्च करके रखा था, टाइप्स ऑफ लेंस। तो मुझे ये वाला जो डायग्राम मिला है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया। ठीक है। यहाँ पे देखो, पहला वाला जो टाइप है वो आपका कौन सा है? डबल कॉन्वेक्स है, क्योंकि सामने वाला, मतलब कि सामने वाला फेस, फर्स्ट फेस जो है वो भी कॉन्वेक्स है, और पीछे वाला फेस भी कैसा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब बाहर निकला हुआ। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डबल कॉन्वेक्स। दूसरा वाला लेंस कैसा है? प्लेनो कॉन्वेक्स है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस प्लेन है, और राइट हैंड साइड वाला कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेनो कॉन्वेक्स। तीसरा कन्वर्जिंग मेनिस्कस है, इसको हम लोग डबल कॉनकेव, सॉरी, डबल कॉनकेव नहीं, इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाला सरफेस जो है वो कॉनकेव है, और राइट हैंड साइड वाला सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स टाइप का ये एक लेंस होता है, और ये कन्वर्ज करने के काम आता है। अगर लाइट रेज आप इधर से सेंड करेंगे ना, तो वो क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। ठीक है। दूसरा, चौथा जो लेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है वो डबल कॉनकेव है। हम लोग डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव को ही स्टडी करते हैं यूजुअली। तो इसमें क्या होता है? दोनों के दोनों सरफेस कैसे होते हैं? कॉनकेव होते हैं। ठीक है। और उसके बाद पांचवा जो है वो प्लेनो कॉनकेव है, एक सरफेस प्लेन, दूसरा सरफेस कॉनकेव है। हाँ, और लास्ट वाला जो है वो डाइवर्जिंग मेनिस्कस है। इसका मतलब अगर आप लाइट रेज को इधर सेंड करेंगे, तो वो क्या कर देता है? लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है। और इसमें भी आप देख सकते हैं, इसको हम लोग, इसी का जस्ट उल्टा है बेसिकली। ये जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स है ना, उसको पलटा दोगे तो यही बन जाएगा, आपका डाइवर्जिंग मेनिस्कस बन जाएगा। इसमें लाइट इधर से सेंड कर रहे हैं, इसमें लाइट हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस से सेंड करेंगे। ठीक है। तो बस इतना ही फर्क है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोगों को मेजरली जो स्टडी करना है वो कौन कौन से को करना है? ये एक डबल कॉन्वेक्स, और दूसरा जो है डबल कॉनकेव। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ लेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हमें जो स्टडी करना है वो इसको करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि पहला वाला लेंस जो है वो, इसको हम क्या कहते हैं? डबल कॉन्वेक्स में। हाँ, बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स ऐसा भी कह सकते हैं। और ये वाला जो है वो कैसा है? बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये नामकरण संस्कार वगैरह हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगेन वही सारी चीजें आएंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर फलाना फलाना। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मान लेते हैं, अरे यार एक तो लेंस इसमें ठीक से बनता नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ये मान लेते हैं लेंस है। ठीक है, अच्छा एक चीज, मैं ना लेंस जब भी बनाऊंगा ना तो ऐसा बना दूंगा, ठीक है, ये ऐसा। और जब हम लोग कॉनकेव लेंस बनाएंगे ना तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे पता है? ये ऐसा। ठीक है। हम्म, तो इस चीज को ध्यान रखे रहना। तो सिंपल होता है ड्रॉ करने में। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है हम लोग को। तो हम लोग ना सबसे पहले पढ़ेंगे डबल कॉन्वेक्स के बारे में। देखो यही चीज़ मुझे ना अच्छा नहीं लगता है, बार बार ना खुद से कन्वर्ट कर लेता है। तो इसके सेंटर को, लेंस के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। सभी को नजर आ रहे हैं? यस सर। सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इसके पास, हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, एक इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा राइट हैंड साइड में होता है। सिमिलरली दो फोकस भी होते हैं इसके पास। ठीक है, ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल प्रिंसिपल। फोकस। ठीक है, ये, और यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं कुछ ए, और इस पॉइंट को नाम दे दूं बी, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ना, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं? एपर्चर। एपर्चर का मतलब साइज ऑफ लेंस। ठीक है। यस सर। हम्म, और क्या बच गया भाई यहाँ पे? लेंस का सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर, जैसे मिरर में हम लोग पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करते थे, तो लेंस में हम लोग क्या करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। इसका मतलब फोकल लेंथ जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी होगी। सिमिलरली अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो वो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी होगी। ठीक है, यहाँ पे r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और स्मॉल f जो है वो फोकल लेंथ है। क्या है ये? फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेंस है तो वो ट्रांसपेरेंट होगा। लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। और ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे। क्या होगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा यहाँ पे। ठीक है, और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक चीज आप लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा कि जो साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्नेल्स लॉ। ये सब तो पढ़ चुके हो ना? यस सर। यस सर पढ़ चुके। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है भाई, और इमेज कैसा बनेगा वो हम लोग अभी देखेंगे लेंस के थ्रू। चलो फिर वहां पे आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज थ्रू, फॉर्मेशन
of image through convex lens। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस जिसकी प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसी है, और ये पॉइंट है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये पॉइंट है आपका प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे भी प्रिंसिपल फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहला सिचुएशन मैं कंसिडर करूंगा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा। कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इसका मतलब जो लाइट रेज आएंगी वो कुछ इस तरीके से आएंगी, पैरेलल पैरेलल। यस सर। ठीक है, और ये इमेज का फॉर्मेशन जो करेंगे ना वो इस पॉइंट पे कहीं पे करती हैं। ठीक है, अब मेरे पास स्केल नहीं है इस वजह से स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा है, बट आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारे फोकस वाले पॉइंट के पास में होगा। ठीक है, तो ये है आपका इमेज का लोकेशन। जब इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, और वो दोनों रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे इमेज का जो टाइप होगा ना वो कैसा होगा? इमेज की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो इन्वर्टेड होगा, पहली बात तो। दूसरी बात रियल होगा, और तीसरी बात डिमिनिश्ड होगा। और कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, ये चारों बातें आपको इस सिचुएशन के लिए याद रखनी है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज जो है लेंस के थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, और कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। सर ये सब पढ़ चुके तो आप रिपीट करवा रहे हैं? ये सब पढ़ चुके हो? कब पढ़े हो? आप ही तो पढ़ाए थे सर। बहुत पहले पढ़ाया वो था। सब पढ़ रहे थे। वो अलग था, अभी स्कूल के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है। मैं डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डिटेल में जाऊंगा ना तो रे डायग्राम्स वगैरह सब चीज़ बनाना सिखा दूंगा मैं। तो फिलहाल उस चीज़ पे नहीं जाते हम लोग क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। सर। हम्म, ठीक है, नहीं तो फिर पूरा डिटेल में जाएंगे तो बहुत 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 लेंदी है, बहुत लंबा चलेगा ये। चलो, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो क्या सिचुएशन होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले करके आते हैं। तो सपोज ये है हमारे पास लेंस, और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब सेकंड केस मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे जिसमें हमारा लाइट रे जो है, अच्छा यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, यहाँ कहीं पे फोकस आ जाएगा, और यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। अब हम लोग ना ऑब्जेक्ट को ना सेंटर के थोड़ा सा पास में लेकर के आते हैं। ठीक है, डायग्राम सबको नजर आ रहा है ना कि प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा और मोटा बनाना पड़ेगा? आ रहे सर। आ रहे हैं, आ चलो रहे सर। थोड़ा सा थिकनेस इसका इंक्रीज कर ही दिया जाए। ठीक है, अब ठीक है। चलिए, अब लाइट रे को हम लोग ना ऑब्जेक्ट को ना कहाँ पे रखेंगे पता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे में यहाँ कहीं पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट जिसका जिससे हम लोगों को क्या करना है? एक रे डायग्राम बनाना है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली रेज कैसी निकले एंड कैसी बनेंगे वो देखो। एक लाइट रे हम लोग क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देंगे। ठीक है, और ये अदर साइड के फोकस से पास होगा। ये एक रूल होता है। ठीक है, जो भी पैरेलल बीम होती है ना वो अदर साइड के फोकस वाले पॉइंट से पास होता है। दूसरी लाइट रे जो हम लोग भेजेंगे वो हम लोग भेजेंगे कहाँ से?
मतलब कि वो हम लोग भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, इस तरीके से, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे जो है ना वो सीधे सीधे चली जाती है बिना रिफ्रैक्शन के, मीन्स बिना बेंडिंग के, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है ना, उस पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। इसका मतलब हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो देख रहे हो इमेज कैसा बन रहा है, ये रे का डायरेक्शन आप शो कर देंगे यहाँ पे। और इमेज जो है हमारा, यहाँ ये सेकंड वाला केस है जहाँ पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है, बिहाइंड ऐसा लिख देंगे। तो इस सिचुएशन में इमेज की प्रॉपर्टी कैसी बन रही है भाई, इमेज कैसा बन रहा है देखो, एक तो डिमिनिश्ड है, छोटा है, ठीक है। और इन्वर्टेड। हाँ, रियल और इन्वर्टेड है। इसके अलावा कहाँ पे बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है आपका इमेज, ठीक है। यस सर। कोई समस्या सर किसी नहीं है, सर। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट पे आ जाते हैं इसी में। इस बार ना हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट को एक काम करते हैं, इसको ना कॉपी कर लेते हैं, बार बार ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है नहीं तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया इस बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया, ठीक है। अब इससे अगेन दो लाइट रेज हम लोग ले जाने वाले हैं, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और दूसरी लाइट रे जो है, अच्छा ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला कहाँ से पास होगा, फोकस से पास हो जाएगा, हाँ। और दूसरी वाली लाइट रे जो है उसको हम लोग ले जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो ये जहाँ पे मिलेगा ना वहीं, हाँ सेम साइज होगा, बिल्कुल वैसे ही सेम साइज का होगा। और हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लगभग वहीं पे आएगा। तो इमेज जो है वो हमारा बन गया कहीं यहाँ पे, ठीक है। और सेम साइज बनेगा, जैसा आपका ऑब्जेक्ट का साइज है उसी के इक्वल साइज का बनेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया हमारा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख लेते हैं, तीसरा केस है जहाँ पे when object is placed at center of curvature, तो इमेज की खास बात क्या है भाई, इक्वल इन साइज, ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड, और इसके अलावा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स दूसरी साइड के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैम से सेम होगा। हाँ सेम होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले डिस्टेंस पे ही होगा, बस अच्छा अपोजिट सर। साइड, बस अपोजिट साइड में होंगे, सेम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। यस सर। हाँ यस सर। चलो, तो ये दो केस हो गए आपके, अब तीन केस हो गए, अब चौथे केस पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग ना ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख देंगे, यस सर। हम्म। तो हम लोग आने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये हो गया हमारा चौथा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and
एफ। तो जब भी आप सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना कुछ इस तरीके से, तो इसका रे डायग्राम कैसा बनेगा देखो। एक पैरेलल लाइट, लार्ज होगा ना सर इमेज? हाँ लार्ज होना चाहिए। ये पास हो जाएगा आपका कहाँ से, फोकस से। और दूसरी लाइट रे हम भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा। यस सर। ठीक है। हम्म, ये बन गया आपका इमेज। अब ध्यान से देखो, इस बार जो इसकी इमेज की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होंगी। एक तो एनलार्ज्ड है, ठीक है। दूसरा रियल और इन्वर्टेड है अभी भी। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, और कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एनलार्ज्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक। यस। और एक और केस आएगा, फोकस पे रख देंगे। फोकस पे रखेंगे तो हमको इमेज नहीं मिलता है, वो आप लोगों को पता है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं लास्ट वाले केस बता देता हूँ जहाँ पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या होगा। फोकस पे रखने पर क्या होता है ना, लाइट रेज पैरेलल हो जाती हैं, तो उसकी वजह से कहीं पे इमेज मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कौन सा बता रहा हूँ अब, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने पर क्या होगा। तो सेम काम करना है, एक लाइट रे को हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजेंगे, और ये आ जाएगा आपका फोकस से पास हो जाएगा। दूसरी लाइट रे जो है मैं भेजूंगा ऑप्टिकल सेंटर से। और ध्यान से अगर आप देखें तो ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, और डाइवर्जिंग लाइंस कभी भी मिलती नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होता है। और जब आप इन दोनों लाइट रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो दोनों कहीं ना कहीं पे तो जाके मिलेंगे, है, है कि नहीं। ठीक है, और जहां पर वो जा करके मिलेंगे ना, वहीं पे आपका इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पे इमेज जो है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम, ये वाली लाइंस को ना डैश्ड बनाएंगे। ठीक है, जिनको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया है ना, वो लाइन डैश्ड रहेंगी, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं आ रही हैं ये लाइट रेज, ये बस आती हुई नजर आ रही हैं हमको। एक्चुअल पाथ जो होगा लाइट रे का वो कैसा होगा, ये ऐसा, रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज जाएंगे। लेकिन जब आप देखेंगे इधर सामने से, तो आपको कैसा नजर आएगा कि वो पीछे कहीं इस पॉइंट से आ रही हैं लाइट रेज, तो वहां पे आपको इमेज नजर आएगा। ठीक है, और ये इमेज कैसा है भाई, बता दो। हाँ, इरेक्ट है, वर्चुअल है, एनलार्ज्ड है। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे साइड में इसका बन रहा है, या फिर सेम साइड में लेंस के बन रहा है इसका इमेज। क्लियर हुआ सभी को। यस यस। हाँ, तो ये हो गया आपका लेंस में फॉर्मेशन ऑफ इमेज, सारे केसेस हमने कंसिडर कर लिए। अब आते हैं हम लोग आपके जो क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही तरह का, सॉरी कॉनकेव लेंस में, कॉनकेव लेंस में सिर्फ एक ही तरह का इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, मैं कॉनकेव लेंस एक बार बना देता हूँ।
ये आपका लगभग लगभग कॉनकेव लेंस बन गया। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। और इसके फोकस पॉइंट्स वगैरह हम लोग एक बार लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे होंगे। यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे अदर फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। इसमें आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, एक ही तरह का इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो मैं एक ही रे डायग्राम बना के शो कर देता हूँ। सपोज आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से हमको दो लाइट रेज ले जानी है, तो दो लाइट रेज ले जाते हैं अभी। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाएंगे, जो कि डाइवर्ज हो जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, फोकस से निकलती हुई वो नजर आती है, ऐसा डाइवर्जेंस होता है इसका। आप चाहें तो बैक वाली साइड को डैश लाइन से शो कर सकते हैं इस तरीके से। और इसका जो डायरेक्शन है इस लाइट रे का वो कुछ ऐसा होगा। दूसरी लाइट रे आपको सेंड कर रही है अगेन ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे। तो देखो, दोनों जो है लाइट रेज कहाँ पे मिल रही है भाई। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, तो दोनों लाइट रेज आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसिडेंट मतलब कि इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं, छोटे से पॉइंट पे। यही छोटे से पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा, ये वाला छोटू सा एकदम। ठीक है, ये यस आपका सर। इमेज वाला पॉइंट है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, वहीं पे इमेज बनता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज हो गया। तो इमेज कैसा है, लिख लेते हैं हम लोग। वर्चुअल इरेक्ट। हाँ, इमेज जो है वो वर्चुअल है पहली बात, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। और इसके अलावा वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसमें यही होता है, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख के देख लो ना, सेम ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट होगा। फोकस पे रख दोगे तो वही है, मतलब कि गायब हो जाएगा इमेज। बाकी हर जगह पे यही रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। यस सर। हम्म, चलिए, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ थ्रू अ लेंस। इसके बाद मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैग्निफिकेशन थ्रू अ लेंस, तो मैग्निफिकेशन का वैसा ही कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। बट इस बार v अपॉन u होगा, पॉजिटिव। निगेटिव साइन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, लेंस के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और बाकी सारी कंडीशंस वैसी रहेंगी। m लेस देन वन, m इक्वल टू वन, m ग्रेटर देन वन। m लेस देन वन में क्या होता है, डिमिनिश्ड होता है इमेज। m इक्वल टू वन में क्या होता है, इक्वल साइज का होता है। और m ग्रेटर देन वन में क्या होता है, एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, इसके अलावा m अगर पॉजिटिव है तो इरेक्ट, m अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड। ये दोनों सिचुएशंस भी वैसे ही हैं। बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया है, इसको आपको बस ध्यान में रखना है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो है वो सेम है। ठीक है, हो, यस हो गया इतना। यस सर। हम्म, चलो अब एक छोटी सी चीज और, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। माइनस वन अपॉन यू। ठीक है, जहां पे एफ क्या होगा,
फोकल लेंथ होगा, और v क्या होगा, इमेज की डिस्टेंस होगी, और u क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना काफी है। मेरा स्क्रीन भी फ्लिकर कर रहा है थोड़ा सा। यस